जय श्री कृष्णा। जितने भी साधक, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिन लोगों को दूसरी भी हार्ट की बीमारी है, जिनका ब्लड प्रेशर खराब रहता है, ऊपर नीचे होता है, जितनी भी तकलीफें ऐसे साधकों के लिए है, ये वीडियो उनके लिए ही बनाया गया है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के विषय में आपने जब बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लाभ होता है, लेकिन वो लाभ क्या है? देखिए, आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है। ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जिसमें एक मनुष्य के पूरे शरीर की एक एक कोशिका, जिसको सेल कहा जाता है, एक एक सेल, एक एक कोशिका जो होती है, उसमें पुनर्निर्माण की ऊर्जा आती है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से ऐसी तरंगे उस समय गिरती हैं कि आपके शरीर के प्रकृति की एक एक इकाई, एक एक कोशिका जो होती है, एक एक जीव जो होता है, एक एक जीवात्मा जो होती है, सभी का पुनर्निर्माण हो सकता है, सभी को शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब समय के पीछे नहीं लगना कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में जब भी बात करते हैं, साधक इस बात के पीछे लग जाते हैं कि कितने बजे से कितने बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, बताते हैं हम बहुत सारे साधकों को, लेकिन फिर वही सवाल आता है। तो एक बात ध्यान रखना कि ब्रह्म मुहूर्त को समझना है तो 5 बजे समझ लीजिए आप कि भाई 5 बजे से पहले हम उठ गए तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं। समय भी हम आपको बता देंगे, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखेगा कितने बजे से कितने बजे तक। अगर आप 5 बजे से पहले उठ जाते हैं, मान लीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, अब आपको ऐसा क्या करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जिससे कि आपकी शुगर, बीपी और जितना भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जो बहनें चाहती हैं कि उनके पति को सीने में दर्द होता है, उनके पति की हार्ट अटैक से मौत ना हो, ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें। और अगर आपके पति नहीं मानते हो तो ये वीडियो उनको भेज देना, उनको उनके मोबाइल पे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है सबसे पहले। जिनको भी हार्ट की बीमारी है, जिनको भी सीने में दर्द होता है, ये पूरा हाथ में उनको दर्द होता है, यहां से लेके वो हार्ट की बीमारी होती है, जिनको पूरे हाथ में नस तड़कती हो, दर्द होता हो, या फिर ये पूरा खींचा लगता हो, यहाँ पे दर्द होता हो, ये हार्ट की बीमारी होती है आजकल के खान पान की वजह से। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको चाय, कॉफी कुछ भी नहीं पीना है। जल पी के, साधारण सा गर्म जल हो तो ठीक है, कुनकुना नहीं हो तो कोई बात नहीं, साधारण ठंडा जल भी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले आपको सिर्फ उठना है और सिर्फ उठने के बाद आपको जागना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप व्यायाम करते हो करिए, मत करिए। आप घूमने जाते हो जाइए, मत जाइए। सिर्फ आपको उठना है। घर में ही आपको कुछ भी, आपको जो काम करना है घर में वो कीजिए। आपकी किताब पढ़ना है, किताब पढ़िए। आपको नहाना धोना, पूजा पाठ करना तो वो करिए। जो भी करना है ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले आप उठ जाइए। बस चाय, कॉफी जैसी चीजों को खाना पीना नहीं, बस पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे कि 8 बजे तक आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो आपके शरीर को कितनी ताकत से फिल्टर करती है। आपके शरीर में खिंचाव पड़ेगा, आपको तेजी से भूख लगेगी। एक दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, तीसरे दिन तो यह हालत हो जाएगी, बहुत जबरदस्त आपको भूख लगेगी, बहुत तीव्र भूख लगेगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो जमी हुई गंदगी है वो आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए बहुत तेजी से शरीर उसको पूरा छानता है, पूरा फिल्टर करता है आपकी बॉडी को। आपकी जो लिवर होता है, आपका जो आंतें होती हैं, ये एकदम से फिल्टर होना शुरू हो जाती है, सारे कचरे को वो खींचना शुरू कर देती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, और उनको पुनर्निर्माण की जो ऊर्जा होती है वो ब्रह्मांड से वो लेती है। सोते हुए व्यक्ति को कभी नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय सो रहा है, उस पर उस ऊर्जा का कोई लाभ नहीं होता, वो सोता रहे, कोई मतलब नहीं है। तो जिनको भी शुगर हो, जिनको भी हार्ट की दिक्कत हो, बीपी की दिक्कत हो, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, चाय कॉफी नहीं पिएगा और वो ऐसे ही रहेगा, तो विश्वास मानिए कि आपकी जो शुगर की बीमारी है वो भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी, अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठेंगे, 1 से 2 महीने के बाद अगर आप देखेंगे कि आपकी शुगर हो, चाहे वो आपके बीपी ऊपर नीचे होता हो, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। और खान पान में भी थोड़ा सा आपको बदलाव करना रहेगा। वो यही है, बहुत बड़ी बात नहीं, यही है कि एक समय, सुबह के समय पे अगर आप फल फ्रूट खाएं तो बहुत अच्छा है। सुबह के समय पे जिन लोगों को भूख ज्यादा लगती है वो सिर्फ 2 रोटी खाएं या फिर 1 ही रोटी खाएं, और साथ में फल फ्रूट, सलाद, जूस जो भी आप ले सकते हैं आप वो ले लीजिए। सारा दिन आप कुछ मत खाइए, फिर रात्रि को आप पेट भर के भोजन खाइए। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये आपकी स्वेच्छा है। बस इतना है कि सुबह कम खाइए और शाम को पेट भर के खाइए। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो विश्वास मानिए आपकी शुगर की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके अगर ब्लॉकेज है, आपके सीने में दर्द होता है, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। आपकी जो शरीर है, आपकी जो शरीर की कार्य प्रणाली है, अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का ये लाभ होता है। इसीलिए जितने भी साधकों को इस तरह की समस्या हो, शुगर बीपी से संबंधित, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद लाभ देखें कि किस तरह से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये थी ब्रह्म मुहूर्त पे जानकारी।
इसका आध्यात्मिक लाभ अलग होता है, उसके वीडियो हमने पहले बनाया है। ये आपके शरीर का लाभ बता रहे हैं कि बहुत सारे साधक परेशान हैं जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर जाती है। ये समझ लीजिए कि शुगर उनके दरवाजे पर खड़ी है, हार्ट की बीमारी उनके शरीर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। तो जितनी भी बहनें नहीं चाहती कि उनके घर में हार्ट अटैक या ऐसी कोई दुर्घटना हो, इस बात को समझें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उठाना सीखें। अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, हार्ट अटैक नहीं आ सकता। जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, चाहे आप खान पान आपका जैसा भी हो, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद अगर आप 8-9 बजे तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, विश्वास मानिए आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आपका शरीर के अंदर जमा वो पूरा कचरा, पूरा जहर आपका शरीर जो फिल्टर कर देगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप सभी साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, चाय कॉफी नहीं पिएंगे। चाय कॉफी जो है वो खाना खाने के बाद पी सकते हैं या नाश्ता करने के बाद पी सकते हैं, 9 बजे के बाद। 9 बजे के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, चाय कॉफी मत पीजिए। आपकी सारी समस्या जो ब्लड प्रेशर की है, शुगर की, सारी ठीक हो जाएंगी। तो ये थी जानकारी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ऊपर। आशा है आपको पसंद आई होगी। अपने ऐसे रिश्तेदार या अपने ऐसे दोस्त जिनको तकलीफ हो, उनको ये वीडियो दिखाइएगा। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।